हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। और आज वीडियो बहुत दिनों बाद लेके आई हूँ मैं। तो आज की मेरी वीडियो है मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पे लैप्रोस्कोपी के, मतलब जो मैंने लैप्रोस्कोपी कराया था उसके बारे में आप लोग को बताऊंगी। उसके मुझे क्या फ़ायदे हुए लैप्रोस्कोपी कराने के, और डॉक्टर ने मुझे क्यों सजेशन किया लैप्रोस्कोपी के लिए, क्या नुकसान हुए मुझे, और मतलब मुझे अभी तक कंसीव हुआ कि नहीं हुआ लेप्रोस्कोपी के बाद। तो मैं उस सारी डिटेल्स में बताऊंगी। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं और फर्स्ट टॉपिक हम लेते हैं कि लेप्रोस्कोपी मुझे डॉक्टर ने क्यों बोला था करने के लिए। तो मैं आपको मतलब पूरी इनफर्टिलिटी की जर्नी आप लोग को बताऊंगी, जैसे मैं किसी और वीडियो में बताऊंगी। अभी तो फिलहाल मैं मतलब जो अभी की चल रही थी लेप्रोस्कोपी की बात, वो मैं बता रही हूँ आप लोग को। तो मैं गई थी, मतलब हॉस्पिटल गई, और मुझे मतलब डॉक्टर ने बोला कि तुमने एचएसजी कराया? मैंने कहा हाँ जी हाँ कराया मैंने, एचएसजी की रिपोर्ट दिखाई। एचएसजी में मेरे मतलब सस्पिशन था, उनको लग रहा था जैसे कि ट्यूब ओपन है कि नहीं है, और यूट्रस का स्ट्रक्चर क्या है, यूट्रस मतलब हेल्दी है कि नहीं है। क्योंकि मुझे एक बार यूट्रस में टीबी भी हो चुका है, जिसे जेनाइटल टीबी के नाम से जानते हैं, तो इसकी वजह से। और उसमें मतलब सही से वो क्लियर नहीं आया था, जिससे दोनों ट्यूब ब्लॉक भी आई थी, और दोनों ट्यूब में से वो जो डाई डालते हैं वो भी निकली थी। इसकी वजह से वो थोड़े और गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो वो अपने हिसाब से ही चलेंगे, हमारे हिसाब से तो चलेंगे नहीं। तो उन्होंने मतलब लैप्रोस्कोपी लिखा, और उसके बाद से मुझे मतलब बोला कि नेक्स्ट मंथ जब पीरियड आता है आपका तो आप मतलब 4 डेज पे हमसे मिलिएगा। तो उस दिन मैं गई थी, और मुझे मतलब 7 डेज पे एडमिट करने के लिए बोल दिया, और एडमिट कर भी लिया था। 7 डे पे, पीरियड के 7 डे पे एडमिट किया। और 8 या अगले दिन ही, हाँ अगले दिन ही मतलब पीरियड के 8 डे पे मतलब वो लेप्रोस्कोपी था मेरा। तो उस दिन मुझे से आधी रात के बाद, जैसे 12 बजे के बाद कुछ खाना पीना नहीं था, क्योंकि लेप्रोस्कोपी फुल बेहोशी में होना था। जैसे जनरल एनेस्थीसिया में भी किसी किसी का होता है, लेकिन मेरा फुल बेहोशी में था, क्योंकि पूरी यूट्रस का स्ट्रक्चर देखना था। और उन्होंने पहले ही साइन करवा लिया था कि जैसे दोनों ट्यूब में पानी हो, दोनों ट्यूब में कोई दिक्कत हो तो उसको वो मतलब कट करके रिमूव कर देंगे। तो डॉक्टर ने मुझे सेम डे एडमिट कर लिया, जिस दिन बुलाया था उसी दिन एडमिट कर लिया। और उस नवंबर का टाइम था, सर्दी थी हल्की फुल्की, और मुझे बहुत सर्दी लगता। और डॉक्टर ने एक बात बोला था, क्योंकि उससे पहले ना वो क्या एनेस्थीसिया की जो जांच होती है वो मेरी 2 बार हो चुकी थी, तीसरा जैसे ऑपरेशन थिएटर में जाते ही होता, क्योंकि सर्जरी वाले करते। तो उसमें मतलब मुझे कुछ भी खांसी बुखार ऐसा कुछ वो पता है, मतलब एनेस्थीसिया में खांसी की पहले जांच करते हैं, बुखार की, और शायद दिल की धड़कन की, ईसीजी की शायद कोई जांच होती है, मतलब रिपोर्ट्स वगैरह देखते हैं। तो उन्होंने सब कुछ पूछ लिया, उन्होंने बोला कि हाँ आपका क्लियर है, आप वो करा सकते हैं ऑपरेशन अपना। तो सेम डे एडमिट कर लिया। उन्होंने बोला कि आपको जो मर्जी करे, आज रात के वैसे आज दिन भर और रात के 12 बजे से पहले खा सकते हो, उसके बाद नहीं खा सकते कुछ। और कोशिश कीजिएगा कि हल्की फुल्की ही मतलब जो है वो खाओ आप, और मतलब एकदम खिचड़ी खाओ, दलिया खाओ, दाल रोटी खाओ, बाहर की चीज़ें कुछ मत खाओ। उनका ठीक है। और जो ज्वेलरीज वगैरह है, जैसे ईयरिंग, नोज पिन, बैंगल्स वगैरह, नेल पेंट वगैरह, सब उन्होंने मतलब उतरवा लिया था। 10 बजे रात से पहले ये सब करवा लिया था। और 10 बजे रात को मतलब उन्होंने मतलब एक निडल लगा दिया था, जैसे कि जो भी उनको पानी वगैरह अंदर चढ़ाना और ड्रिप वगैरह लगाना, तो उन्होंने निडल लगा दिया था हाथ में। और कुछ मतलब पेट क्लियर करने के लिए उन्होंने कुछ दवाइयाँ दी थी, 500 के समथिंग आया था। जो पानी में मिला के 1 लीटर पानी में मिला के पीना था, जो इतना कड़वा था, नीम से भी जाता। और पूरी रात मुझे दस्त होती रही, मुझे अच्छे से याद है। मतलब दिमाग ख़राब हो गया था पूरी रात। और सुबह में मतलब मैं थक गई थी, तो मैंने डॉक्टर से बोला, वहाँ जो नर्सेज थी वहाँ से उनसे बोला कि पूरी रात मतलब हालत ख़राब हो गई डॉक्टर। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, पेट क्लियर होगा जितने अच्छे से उतने अच्छे आपका ऑपरेशन इतना अच्छा रहेगा, और उतने अच्छे से डॉक्टर को दिखेगा आपके पेट के अंदर का जो भी है। तो मतलब सुबह तक अपने आप ही वो बंद हो जाएगा। तो सच में सुबह तक अपने आप बंद हो गया था। उसके बाद से मुझे थायराइड की गोली लेनी थी सुबह में खाली पेट। तो मैंने पूछा था कि अब पानी पी सकती हूँ? उन्होंने बोला हाँ पानी पी सकते हैं, सिर्फ थोड़ी सी, सिर्फ थायराइड की गोली लेने लायक पानी पीना है,
इससे ज़्यादा नहीं पीना है। उसके बाद से मुझे रेडी करा दिया, जैसे अपने कपड़े, घर के कपड़े उतार के उन्होंने अपना कुछ ड्रेस दिया वो, और हेयर मास्क वगैरह दिया, वो सब पहन के और फिर वो लेके गए 8 बजे। मुझे याद है कि 8 बजे समथिंग हम चले गए थे पेशेंट थिएटर में, लेकिन मुझसे पहले 2 लेडीज़ों का होना था, तो उनका हुआ पहले। और उनका होने में मतलब उनका बहुत बड़ा ऑपरेशन था, यूट्रस शायद बाहर निकालना था, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, तो फिर वो जैसे मुझे सिर्फ नहीं करेंगे, मतलब जो है वो सबका अपना पेशेंट देखते हैं, तो उनका पहले हुआ और लगभग 1:30 बज गया। फिर उसके बाद से मेरा नंबर आया। अब ये मत डर जाना कि हाँ मतलब लेप्रोस्कोपी कराने गए यूट्रस निकालनी, उनकी मतलब बहुत बुजुर्ग थी और उनको कोई दिक्कत थी, इसलिए उनकी यूट्रस निकालनी, वो अलग बात है। तो फिर मेरा नंबर आया, मैं अंदर गई तो मुझे इतना याद है कि हाँ एक टीवी सा लगा हुआ था बड़ा सा, और बेड था, और उसमें 4-5 डॉक्टर थे, और फटाफट से लिटा के और फिर मतलब नाम पूछने लगे, और ये भी पूछने लगे कौन सी दवाई अभी ले रही हो, और फिर गले वगैरह की जांच, क्योंकि लास्ट एनेस्थीसिया की जांच वही करते हैं कि बेहोश होने के बाद पेशेंट होश में आएगा कि नहीं आएगा, कुछ दिक्कतें नहीं होगी। तो उन्होंने चेक किया, मतलब क्लियर आ गया सब ठीक था। तो उसके बाद से मतलब उन्होंने एक मास्क पहनाया, और उसके बाद वो बोलने लगे, कुछ कुछ बात करने लगे। ऐसे करते करते मैं कब बेहोश हो गई मुझे पता ही नहीं चला, और मेरा फुल एनेस्थीसिया में होना था टेस्ट। और उसके बाद से डॉक्टर ने ये भी बताया था, मतलब मेरी डॉक्टर ने बताया था, गायनी ने, कि अगर तुम बेहोश रहोगी, अगर मतलब तुमसे तो कुछ पूछ नहीं सकते, तो अगर कुछ दिक्कत निकला तो तुम्हारे घर वालों से पूछेंगे। तो मेरे साथ मेरी मम्मी और हस्बैंड थे, तो उनका ठीक है, पूछना उनसे ही। फिर उन्होंने जब मतलब ऑपरेशन स्टार्ट किया, लेप्रोस्कोपी स्टार्ट किया, उस टाइम तो मैं बेहोश थी, लेकिन उन मतलब बाद में जब होश आया तो मुझे मम्मी और डॉक्टर ने भी बताया ओपीडी में जब गई तब, कि हाँ कि मतलब उनको कुछ दिख ही नहीं रहा था, एकदम सब चिपका चिपका सा, बड़ी आंत छोटी आंत यूट्रस ये सब आपस में सब चिपक रहा है, पेट के अंदर जो भी सिस्टम है सब चिपक रहा है। तो यहाँ तक कि सब चिपक रहा है। लेकिन ऑपरेशन मेरा हो गया, जब मैं 1:30 बजे मैं अंदर गई, और मैं 5 बजे मतलब होश में तो पहले आ गई थी, लेकिन टाइम देखने के होश में नहीं थी। और जब होश में आई तो डॉक्टर मेरा ही नाम लेके जैसे बोल रहे थे, और मुझे बोल रहे थे, अनीता उठो और अपना नाम बताओ, अनीता उठो। मेरे कानों में आवाज़ आ रही थी, तो मैंने अपना नाम नहीं बताया, सिर्फ मैंने यही पूछा कि डॉक्टर मेरा सब ठीक है और क्या मैं कंसीव कर सकती हूँ ना। डॉक्टर हाँ हाँ तुम्हारा सब ठीक है, तुम कंसीव कर सकती हो। और मुझे मेरा ऑपरेशन हो गया, दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया उन्होंने। और यहाँ देखिए ऑपरेशन की बाद की वीडियो शेयर कर रही हूँ मैं आप लोगों से। होगा उनका तो पता ही है, इतनी ज़्यादा ठंडी लग रही थी, ऐसा लग रहा था 2-2 3-3 रजाई उड़ा दो फिर भी सर्दी नहीं जाएगी। और भूख बहुत लग रही थी, मतलब प्यास लग रही थी, भूख तो नहीं लग रही थी, पेट में दर्द हो रहा था, उतना ही प्यास लग रहा था, मुंह सूख रहा था, नींद भी नहीं आ रही थी। एकदम हालत जो होती है ना 1-2 दिन किसी भी ऑपरेशन के बाद एकदम ख़राब हो जाती है, जब तक आपको पानी भी ना दें, और टाँके भी दर्द करते हैं। तो जहाँ मेरा ऑपरेशन हुआ था वो दिल्ली LNJP हॉस्पिटल है, और वहाँ हर चीज़ मतलब थका हार के ना लेडीज़ है जिनका मतलब नहीं होता है नॉर्मल कंसीव, वो मतलब जैसे हम जैसे मिडिल क्लास की वहीं जाती हैं। तो सबसे पहले ना मैं होश में आते ही ना मैंने डॉक्टर से यही पूछा कि मेरे मतलब यूट्रस कैसी है, हेल्दी है कि नहीं है, मेरे ट्यूब्स क्या ओपन है या फिर दोनों ब्लॉक हैं। तो उन्होंने बोला ओपन है, ओपन है, सब ठीक है, तुम माँ बन सकती हो। अगले महीने ही तुम्हें कंसीव हो जाएगा। मैं बड़ी खुश, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो फिर मम्मी आई मिलने, तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर बोल ही रहे थे तुम्हारा बड़ा ऑपरेशन करने के लिए, क्योंकि टीबी की दवाइयाँ खाने से ना तुम्हारे आपस में ना सारा जैसे बड़ी आंत और यूट्रेस और पता नहीं क्या क्या जो होती हैं पेट के अंदर, इतना कुछ तो मुझे भी नॉलेज नहीं है, वो सारी चिपक गई हैं। तो इसलिए बोल रहे थे कि इसका ना मतलब एक ट्यूब तो लग रहा था हल्का हल्का, मतलब वो भी डाई डाले थे उसमें, तो वो गया था तो हल्का ओपन है, लेकिन दूसरा ट्यूब बिल्कुल ब्लॉक है, और पहले इन्फेक्शन हो चुका है जिसकी वजह से मतलब ख़राब हो गया है। तो हम सोच रहे थे उसको रिमूव कर दें, इसीलिए उन्होंने बड़ा ऑपरेशन करने बोला था। लेकिन मेरी मम्मी बोली कि अगर बड़ा ऑपरेशन अब भी हो जाएगा तो वो कैसे कंसीव करेगी, और 6 मंथ की बेड रेस्ट पे रहेगी, फिर आगे भी उसको जैसे बच्चे होने होंगे तो उसमें भी दिक्कतें हो जाएंगी, जिसकी वजह से मम्मी ने मना कर दिया था।
और फिर और कुछ मतलब उन्होंने स्पेशल डॉक्टर से दिखाया, टीबी वाले डॉक्टर से, तो उन्होंने भी बोला कि नहीं नहीं, टीबी वाले मरीज का ऐसा हो जाता है कि जैसे सारी चीज़ें आपस में चिपक जाती हैं, क्योंकि टीबी की दवाइयों में बहुत ज़्यादा गर्माहट होती है और गर्मी की वजह से सब आपस में चिपक जाता है। तो मेरे लेप्रोस्कोपी इस तरह से मतलब जो भी है ऐसा मतलब हो तो गया, लेकिन मतलब 2-3 दिन तक मैं डॉक्टर के अंदर ही थी, क्योंकि पेट में बहुत दर्द हो रहा था। मुझे इसी बात की टेंशन थी कि ऐसा क्यों हो गया, मतलब सारा कुछ क्यों चिपका हुआ है। और फिर मतलब उन्होंने 4 दिन बाद मेरी छुट्टी कर दी। फिर मैं ओपीडी में गई तो अपने डॉक्टर से मैंने पूछा, तो उन्होंने वहाँ पे बताया कि मतलब तुम्हारी IUI होगी और 3 साइकिल IUI होगी, क्योंकि तुम्हारी ट्यूब्स एक ठीक है। अगर उसके बाद भी नहीं होता है तो हम मतलब IVF करेंगे। तो ये है मेरी लेप्रोस्कोपी की वो है। और इसमें अगर आपको डर लगता है कि हाँ बहुत बड़ा वो है, तो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी देखो, अगर माँ बनना है तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो सहना ही पड़ेगा, अगर नहीं बनते हैं तो उससे भी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम सहना पड़ता है लड़कियों को, तो दर्द तो झेलना ही पड़ता है। यही मेरा एक्सपीरियंस है और मैंने मतलब जो भी है जैसे भी होता है मैंने सब बता दिया। और बीच बीच में मैं वीडियो भी वो डाल रखा है मैंने कि हाँ उसके बाद से मेरी हालत कैसी हो गई थी, आप लोग देख ही सकते हैं। लेकिन हाँ मोस्टली मैंने 8 दिनों में या 10 दिनों में मतलब रिकवरी कर ली थी मैंने। और उसके बाद से डॉक्टर ने तो ऐसे कुछ मना नहीं किया था, लेकिन मैंने मतलब 15 दिन तक सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी थी और खान पान भी अपने मसाले वगैरह नहीं खाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गैस की प्रॉब्लम होती है ऑपरेशन के बाद। कोई भी ऑपरेशन हो उसके बाद गैस की प्रॉब्लम होती ही है और मोस्टली कमर में भी दर्द रहता है। तो इसलिए मैंने बाहर की चीज़ें, घर में मसाले वाली चीज़ें और ये सब चीज़ें नहीं खाई थी। तो यही है मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। आई होप कि आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।